और बेरोजगारी में अभी तक पढ़ा था कि कितने टाइप की बेरोजगारी होती है और बेरोजगारी का मापन कौन करता है, कैसे कैसे किया जाता है। अब वही बताया जाएगा इसमें कि बेरोजगारी को दूर करने के कुछ उपाय क्या हैं। तो एक रोजगार द्वारा था, मतलब एक स्वयं के उससे, और एक क्या था, कौशल विकास किया गया। तो उसी में से सरकार की एक योजना है, कौन सी, नरेगा। ठीक, नरेगा, इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा, ठीक, कि मतलब नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इंग्लिश से और ये हिंदी से, नेशनल मतलब ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अधिनियम मतलब एक प्रकार का कानून। ठीक, आप देखते हैं तो ये कब आया, 25 अगस्त 2005 को संसद में नरेगा अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम मतलब कानून अभी पारित हुआ। जैसे इस समय नहीं है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कि इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना रहेगा, इस समय पारित हुआ है। तो वही जब संसद में पारित हुआ तब की डेट क्या थी, 25 अगस्त 2005। अब यहाँ से ज़्यादा समझना है, तुम्हें समझिए तो ये भी अच्छे से, लेकिन ये अधिकतर ज़्यादा पूछ देता है कि भारत में सबसे पहले नरेगा योजना की जो शुरुआत हुई वो कब से, 2 फरवरी 2006 में। और ये योजना चालू कहाँ से हुई, आंध्र प्रदेश का पंदावली जिला था, और उस जिले का कौन सा गांव था, अनंतपुर गांव। ठीक, तो अब ये मत, आंध्र प्रदेश क्या था, राज्य, और पंदावली क्या था, पंदावली जिला, और कौन सा गांव, अनंतपुर गांव था। तो वहां से सबसे पहले नरेगा योजना की शुरुआत, और प्रारंभ में ये केवल 200 जिलों में मतलब लागू थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू। ठीक, अब देखते हैं आगे नरेगा का उद्देश्य। और जब नरेगा योजना आई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कौन है, अर्थशास्त्री। भारत में जब एलपीजी आई थी, उदारीकरण, लिबर्टाइजेशन, प्रोवटाइजेशन, उस समय इनका योगदान है। तो ये भारत के अर्थशास्त्री हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके। कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भारत के और क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री। कितनी बार, यानी लगभग इन्होंने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। आगे देखिए 2 अक्टूबर 2009 और 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मतलब क्या आगे बढ़ने लगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक, और ये खास बात ये ध्यान रखना, ये लोगों का काम का अधिकार है, क्या काम का, और इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी कितनी, 1/3, वही मतलब 33%। ठीक, जब उसे भिन्न में करेंगे तो 1/3, परसेंटेज में करेंगे तो 33%। जैसे तुम्हें अभी नहीं पता, ये भी वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, और सबसे पहले महिलाओं को 33% दिया, किसमें गया था, पंचायत चुनावों। लेकिन अभी 2023 में ये हर जगह, मतलब लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें भी महिलाओं का हिस्सेदारी कितने परसेंट होगी, 33%। इस योजना के संबंध में जब ये योजना आई थी तो 1 वर्ष में कितने दिन का काम, 100 दिन का काम दिया जाता था। आज भी लगभग है। और ये ध्यान रखना, जब ये योजना आई थी तो बहुत अच्छी क्वेटेशन लिखी रहती थी, मतलब सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए।
क्या, जैसे स्वयं देखिए तब क्या होता था कि मतलब न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलती थी, 100 रुपये। आज ये हर राज्यों की अपने अलग अलग हिसाब से, किसी राज्य में ज़्यादा, किसी राज्य में, जैसे सबसे अधिक मजदूरी इस समय कहाँ मिलती है, हरियाणा राज्य में, और अपने उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी है, 230 रुपये, और सबसे अधिक कहाँ की है, हरियाणा की। तो जब ये योजना आई थी तो बहुत ही अच्छी कोटेशन दीवारों पर या किसी वॉल पेंटिंग में लगी रहती थी, ताकि क्या है कि लोग बाग जागरूक। क्या लिखा रहता था, 1 वर्ष में 100 दिन का काम और 10,000 का इंतजाम। ठीक, यानी लगभग 1 वर्ष में 100 दिन का काम होता था और 10,000 रुपये का क्या हो जाता था। और ये योजना सबसे ज़्यादा उद्देश्य किस उद्देश्य से लाई गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अल्प और कौन सी प्रचंड बेरोजगारी है उसको दूर करना। ठीक, यानी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के कारण प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। जैसे वो वर्ष के कुछ दिनों में मान लो कार्य कर रहे खेतों में, लेकिन कुछ दिनों खेतों का कार्य नहीं है, ऐसे समय किस योजना का उन्हें लाभ मिलेगा, नरेगा योजना का, इसका लाभ मिलेगा। और अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ वही के लोगों को है। कैसे, अब नरेगा में कार्य क्या होता है कि कच्ची सड़कें बनाई जाती थी, अब उन सड़कों में चलेगा कौन, वही ग्रामीण या पंचायत के लोग है। जो पानी लगाने की नालियाँ होती थी कृषि के लिए, उनको साफ किया जाता था, है पगडंडियाँ बनाई जाती थी, पौधे लगवाए जाते थे, तालाब और पोखर बनवाए जाते हैं। तो लाभ किसको होगा इससे, वही की पंचायत की जनता को होगा। तो देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लाभ वहाँ की जनता, एक तो रोजगार भी मिला और इसके अलावा उनके गांव की कंडीशन भी क्या हुई, बहुत अच्छी हुई। लेकिन थोड़ा खेद है कि कई बार ये योजना भ्रष्टाचार के हेठ चढ़ जाती है कि जैसा रूल है उसके अनुसार कुछ लोग बिना कार्य करे वेतन उठाते हैं और उसमें कई लोगों की मिली भगत होती है। ठीक, तो सरकार द्वारा कई योजनाएं अच्छी लाई जाती हैं, लेकिन हो सकता है वो बुनियादी रूप से या कागजी रूप से अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण वो योजनाएं अच्छे से, तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी योजना। कैसे, पूरी तरीके से लाभ वही के लोगों को लाभ है। इससे बताओ, अच्छा सरकार को इतना लाभ क्या, सरकार तो तुम्हारे लाभ की वजह से योजना लाई है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और वहाँ के गांव के जो तालाब और कच्ची सड़कें, नालियाँ, वो सब क्या अच्छी हो। ठीक, तो इस प्रकार से ये नरेगा का कार्य था। ठीक, इतना ध्यान रखना, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।